नमस्कार बेटा, मैं सीमा कौशिक अध्यापन चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ। बेटा, परीक्षाओं का समय है। आज मैं आपके लिए विषय लेकर आई हूँ पाठ हामिद खां। इस पाठ में लेखक को जब पाकिस्तान तक्षशिला में किन्हीं शरारती तत्वों के द्वारा आग लगाए जाने का समाचार मिलता है तो लेखक को वहां के अपने एक मित्र और उसकी दुकान की चिंता होने लगती है, क्योंकि उस मित्र की दुकान तक्षशिला के काफी नजदीक थी। इस पाठ में लेखक अपने उस अनुभव को हम सभी के साथ साझा कर रहा है जब वह पाकिस्तान में तक्षशिला के खंडरों को देखने गया था। भूख और कड़कड़ाती धूप से बचने के लिए कोई होटल खोज रहा था। होटल को खोजते हुए लेखक जब हामिद खान नाम के व्यक्ति की दुकान में कुछ खाने के लिए रुकता है तो वहां जो भी घटा लेखक ने उसे एक लेख के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। लेखक यहाँ अपने एक अनुभव को बताता हुआ कहता है कि जब लेखक ने तक्षशिला में पाकिस्तान में जो है आजकल है वहां पर शरारती लोगों द्वारा आग लगाने के बारे में एक समाचार पत्र में खबर पड़ी तो खबर पढ़ते ही लेखक को हामिद खां याद आया। लेखक ने तभी भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, हामिद खां की दुकान को शरारती लोगों द्वारा लगाई गई आग से बचा लेना। अब लेखक अपने और हामिद खां के रिश्ते के बारे में बताता हुआ कहता है कि एक ओर वह धूप से परेशान था तो दूसरी ओर भूख और प्यास के मारे भी उसका बुरा हाल हो रहा था। परेशान होकर वह रेलवे स्टेशन से करीब पौन मील की दूरी पर बसे एक गांव की ओर निकल पड़ा। जब वह उस गांव की में होटल ढूंढ रहा था तब अचानक एक दुकान लेखक को नजर आई जहां चपातियां सेकी जा रही थी। चपातियों की सौंधी महक से लेखक के पांव अपने आप उस दुकान की ओर मुड़ गए। दुकान में लेखक ने देखा कि एक ढलती उम्र का पठान अंगीठी के पास सिर झुकाए चपातियां बना रहा था। लेखक ने जैसे ही दुकान में प्रवेश किया वह अपने हथेली पर रखे आटे को बेलना छोड़कर लेखक की ओर घूर घूर कर देखने लगा। उसे घूरता हुआ देखकर भी लेखक उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। लेखक आगे बताता है कि लेखक के उसकी ओर देखकर मुस्कुराने के बाद भी उस पठान के चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेखक ने बहुत ही धीमी आवाज में उस चपाती बनाने वाले पठान से पूछा कि कुछ खाने को मिलेगा। उस पठान ने लेखक से कहा कि चपाती और गोश्त, जो सब्जी का मसालेदार शोरबा है, वह है। यह कहकर उस पठान ने लेखक को एक बेंच की ओर इशारा करते हुए कहा, वहां बैठ जाइए। उस दुकान के कोने में एक खाट पड़ी हुई थी जिस पर एक दाढ़ी वाला बुढ़ा गंदे तकिए पर कोहनी टेके हुए हुक्का पी रहा था। आगे जब वह दुकान में बैठा हुआ अपने खाने का इंतजार कर रहा था तब चपाती को अंगारों पर रखते हुए उस अधेड़ उम्र के पठान ने लेखक से पूछा कि वह कहाँ का रहने वाला है। लेखक ने उसे जवाब दिया कि वह मालाबार का रहने वाला है। उस पठान ने कभी भी मालाबार का नाम नहीं सुना था। आटे को हाथ में लेकर गोलाकार लोई बनाते हुए पठान ने फिर लेखक से मालाबार के बारे में पूछा कि क्या यह हिंदुस्तान में ही है। लेखक ने हाँ में उत्तर देते हुए कहा कि यह भारत के दक्षिणी छोर मद्रास के आगे है। पठान ने फिर लेखक से पूछा कि क्या लेखक हिंदू है। लेखक ने फिर हाँ में उत्तर दिया और कहा कि उसका जन्म एक हिंदू घर में हुआ है। यह सुनते ही कि वह एक हिंदू है, उस पठान ने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ फिर पूछा कि क्या लेखक एक हिंदू होते हुए भी मुसलमानी होटल में खाना खाएगा। इस पर लेखक ने कहा कि क्यों नहीं, बल्कि हमारे यहाँ भारत में तो जब भी कुछ किसी को कुछ बढ़िया खाना हो तो या बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो वे लोग बिना किसी हिचकिचाहट के मुसलमानी होटल में ही जाया करते हैं। पठान लेखक की इस बात पर विश्वास नहीं कर पाया। लेखक कहता है कि मैंने उसे बड़े गर्व के साथ बताया था कि मेरे शहर में हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं। लेखक ने पठान को यह भी बताया था कि भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था वह लेखक के ही राज्य के एक स्थान कोडुंगलूर में है। लेखक ने पठान से बात करते हुए उसका शुभ नाम पूछा। उस पठान ने अपना नाम हामिद खां बताया और यह भी बताया कि वो जो चारपाई पर बैठे हैं वे उसके पिता हैं। पठान ने लेखक को 10 मिनट तक इंतजार करने के लिए कहा क्योंकि गोश्त अभी पक रहा था। लेखक भी इंतजार करने लगा। लेखक कहता है कि हामिद खान ने जोर से किसी अब्दुल को आवाज लगाई। उसकी आवाज लगाते ही एक छोकरा दौड़ता हुआ आया जो आंगन में चटाई बिछाकर लाल मिर्च सुखा रहा था। अब हामिद खान ने उसको किसी प्राचीन भाषा में कुछ आदेश दिया। वह दुकान के पीछे की तरफ भागा। एक थाली में चावल लाकर उसने लेखक के सामने रख दिया। हामिद खान ने 3-4 चपातियां उसमें रख दी, फिर लोहे की प्लेट में गोश्त को परोसा।
छोकरा साफ पानी से भरा एक कटोरा मेज पर रखकर चला गया। लेखक ने बड़े ही शौक से भरपेट खाना खाया। खाना खाने के बाद जेब में हाथ डालते हुए लेखक ने हामिद खान से पूछा कि भोजन के कितने पैसे हुए। यहाँ देखिए, दोनों की मित्रता को आप देख पाएंगे। हामिद खान ने मुस्कुराते हुए लेखक का हाथ पकड़ लिया और बोला कि उसे माफ करे, क्योंकि भोजन के पैसे तो वह नहीं लेगा, क्योंकि लेखक हामिद खान का मेहमान है। हामिद खान की इस बात को सुनकर लेखक ने बड़े प्यार से हामिद खान से कहा कि मेहमान नवाजी की बात अलग है, बट एक दुकानदार के नाते हामिद खान को खाने के पैसे लेने पड़ेंगे। लेखक ने हामिद खान को लेखक की मोहब्बत की कसम भी दी। तब लेखक ने 1 रुपए के नोट को हामिद खान की ओर बढ़ाया। वह उन पैसों को लेने में हिचकिचा रहा था। उसने वह रुपया लेखक से लेकर फिर से लेखक के ही हाथ में रख दिया। रुपए को लेखक के हाथों में रखते हुए हामिद खान ने लेखक से कहा कि उसने लेखक से खाने के पैसे ले लिए हैं, मगर वह चाहता है कि वह यह रुपया लेखक के हाथों में रहे और जब लेखक अपने देश वापस पहुंचे तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे से पुलाव खाए और तक्षशिला के अपने इस भाई हामिद खान को याद करे। लेखक कहता है कि हामिद की दुकान से लौटकर लेखक तक्षशिला के खंडरों की तरफ चला आया। उसके बाद लेखक ने फिर कभी हामिद खान को नहीं देखा, पर हामिद खान की वह आवाज, उसके साथ बिताए क्षणों की यादें आज भी लेखक के मन में बिल्कुल ताजा है। उसकी वह मुस्कान आज भी लेखक के दिल में बसी है। आज वर्तमान में जब लेखक ने तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की चिंगारियों की आग के बारे में सुना तो लेखक भगवान से यही प्रार्थना कर रहा है कि हामिद और उसकी वह दुकान, जिसने लेखक को उस कड़कड़ाती धूप में और दोपहर में छाया और खाना देकर उसकी भूख को संतोष प्रदान किया था, वह सही सलामत बची रही। बेटा, अब अभ्यास हेतु कुछ प्रश्नोत्तर को भी देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, लेखक का परिचय हामिद खान से कैसे हुआ? उत्तर आपके सामने है कि हामिद खान होटल का जो मालिक था वहां खाना खाने के लेखक गया था, क्योंकि वह तक्षशिला के खंडर देखने के लिए गया था, तो वहीं उनका आपस में परिचय हुआ था। काश मैं आपके मुल्क में आकर सब कुछ अपनी आंखों से देख सकता। हामिद ने यह क्यों कहा था? क्योंकि हामिद के देश में हिंदू मुसलमानों में भेद बहुत ज्यादा था। मुसलमानों को अत्याचारी मानकर हिंदू लोग भी उनसे घृणा करते थे और हामिद कल्पना ही नहीं कर पा रहा था कि कहीं ये दोनों जो जातियां हैं या धर्म के लोग आपस में प्रेम से भी रहते हैं। वह दिल से उनकी एकता चाहता था, इसीलिए उसने यह इच्छा प्रकट की, काश वह यह सब अपनी आंखों से देखे। अगला प्रश्न है, हामिद खान ने खाने के पैसे लेने से इनकार क्यों किया? क्योंकि लेखक का प्रेम और भाईचारा देखकर वह बहुत प्रभावित हुआ था। उसने लेखक को अपना मेहमान मान लिया था, इसीलिए उसने उससे खाने के पैसे लेने से इनकार किया था, क्योंकि मेहमान से खाने का कोई पैसा नहीं लिया जाता। हामिद खान कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है? इस कहानी के माध्यम से बताया गया है कि धर्म के नाम पर झगड़े व्यर्थ हैं। दोनों जातियों में जो अलगाव है जल्दी दूर होना चाहिए और दोनों को एक दूसरे को अपनाने के लिए आगे आना चाहिए। बेटा, कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न भी हैं, उन्हें जल्दी से देख लेते हैं कि लेखक को हामिद खान की याद क्यों आई। विकल्प आपके सामने है। पाकिस्तान में आग लगने की खबर सुनकर, तक्षशिला में आग लगने की खबर सुनकर, हामिद की दुकान में आग लगने की खबर सुनकर, या शरारती तत्वों द्वारा लेखक के पड़ोस में आग लगा देने के कारण। अगला प्रश्न देखिए कि लेखक को तक्षशिला में आग लगने की खबर सुनकर किसकी याद आई? हामिद खान की, तक्षशिला के खंडरों की, हामिद खान की दुकान की, या उपरोक्त सभी उत्तर? अगला प्रश्न है, हामिद खान लेखक की किस बात पर विश्वास नहीं कर पाया? हिंदू होने की बात पर, भारतीय होने की बात पर, बिना किसी की परवाह किए मुस्लिम होटल में चले जाने की बात पर, या इनमें से कोई नहीं? लेखक ने हामिद खान को कौन सी बात गर्व के साथ बताई? बिना किसी की परवाह किए मुस्लिम होटल में चले जाने की, लेखक के शहर में हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं है ये बात, लेखक एक भारतीय है, या लेखक एक हिंदू परिवार में जन्मा है? लेखक तक्षशिला में आग लगने की खबर सुनकर क्या प्रार्थना करने लगा था? आग जल्दी बुझ जाए, तक्षशिला में लगी आग जल्दी बुझ जाए, हामिद की दुकान और हामिद सही सलामत हो, या शरारती तत्वों को जल्दी से पकड़ लिया जाए। जब लेखक तक्षशिला के खंडरों को देखने गया था तो लेखक किस वजह से परेशान हो गया था? भूख के कारण, धूप के कारण, होटल ना मिलने के कारण, या उपरोक्त सभी उत्तर? अगला प्रश्न है बेटा, रेलवे स्टेशन से कुछ दूर लेखक जिस गांव में गया वहां लेखक को क्या नजर आ रहा था?
धुआं और हाथ की रेखाओं की तरह फैली गलियां, गंदगी और सड़े हुए चमड़े की बदबू, मच्छर या उपरोक्त सभी। लेखक के पांव अपने आप उस दुकान की ओर क्यों मुड़ गए थे? भूख के कारण, चपातियों की सौंधी महक के कारण, धूप से बचने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। जब लेखक हामिद खां की दुकान के अंदर गया तो क्या हुआ? हामिद खां ने चपातियां बेलना छोड़ दिया। हामिद खां लेखक को घूर घूर कर देखने लगा। हामिद खां को घूरता हुआ देखकर लेखक मुस्कुरा दिया, या उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, लेखक के पूछने पर कि खाने को कुछ मिलेगा तो हामिद ने क्या कहा? केवल चपाती है, केवल सब्जी या गोश्त का मसालेदार शोरबा है, चपाती और गोश्त का शोरबा है, लेखक दूसरे देश से आया इसलिए उसके पास कुछ नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, लेखक ने उस दुकान के भीतर झांककर क्या देखा? कि आंगन बिना किसी तरीके से लिपा हुआ था, दुकान की दीवारें धूल से सनी हुई थी, दुकान के एक कोने में एक खाट पड़ी हुई थी जिस पर एक दाढ़ी वाला बुढ़ा गंदे तकिए पर कोहनी टेके हुए हुक्का पी रहा था, या अगला प्रश्न देख लेते हैं बेटा। लेखक ने हामिद खां को क्या बताया कि वह कहाँ का है? पाकिस्तान का, भारत का, भारत के दक्षिणी छोर मद्रास का, मालाबार का। लेखक किस धर्म का था? हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई? लेखक के हिंदू होने का पता चलने पर हामिद खां ने लेखक से क्या पूछा? कि वह पाकिस्तान क्यों आया है, कि क्या वह हिंदू होकर एक मुस्लिम होटल में खाना खाएगा, कि वह हिंदू होकर मुस्लिम होटल में क्यों आया है, कि वह हिंदू और मुस्लिम के बारे में क्या सोचता है। अगला प्रश्न देखिए, लेखक के शहर के मुसलमानी होटल में क्या क्या बढ़िया मिलता है? चाय, पुलाव, बिरयानी, या क और ख दोनों? बेटा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।